आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब इसलिए करना पड़ता है, सब्सक्राइब करिए तो चैनल में ऐड हो जाते हैं और ऐड होने के बाद में बेल आइकॉन जो है उसे ऑल करें तो आपको नोटिफिकेशन में जो भी वीडियो आपको और मालूमात आपको जल्दी मिलेंगी। इसलिए लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर करो। हम देखेंगे हिंदी व्याकरण, कहानी लेखन किस प्रकार लिखे, उनके नियम देखेंगे। लघु यानी छोटा, कथा यानी कहानी, छोटी कहानी। कहानी लिखने वाले प्रश्न में कुछ मुद्दे लेकर कहानी लिखने, कहानी का उचित शीर्षक देने तथा उससे मिलने वाली सीख लिखने के लिए कहा जाता है। कहानी के प्रश्न में जो भी मुद्दे लेकर कहानी लिखना है और उसे उचित शीर्षक देना है और आखिरी में सीख भी लिखना है। छात्र छात्राएं आप ख्याल रखें कहानी कैसे लिखें। कहानी का प्रारंभ सरल और दिलचस्प मनोरंजक होना चाहिए। मध्यम भाग तेज, गतिशील और क्रियाशील होना चाहिए। अंतिम भाग विचार अपने उत्तेजित और शिक्षादायक होना चाहिए। लघु कथा कैसे लिखें। एक ही घटना पर केंद्रित हो, केवल 2 या 3 पात्र हो, प्रसंग तथा चरित्र के अनुरूप भाषा का प्रयोग हो, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हो, पात्रों के नाम ऐसे रखे जाए कि चरित्र के अनुकूल हो और कहानी लिखते टाइम अपनी भाषा आकर्षक होनी चाहिए। मुहावरे प्रयोग संभव हो तो किया जाना चाहिए और कथा में कोई संदेश हो तो डालना चाहिए। लघु कथा लेखन करते समय विद्यार्थी को कथा तत्वों का ध्यान रखना आवश्यक है, ज़रूरी है। कथा मौलिक होनी चाहिए। कथा दिए गए विषय से संबंधित होनी चाहिए। संबंध यानी ताल्लुक, कथा दिए हुए विषय के ताल्लुक से लिखनी चाहिए। कथा में कठिन शब्द का आवश्यक प्रयोग नहीं करना चाहिए। आसान अल्फाज में कथा लिखना है, कहानी लिखना है। कथा की भाषा सरल होनी चाहिए, सरल, सीधी और स्पष्ट होनी चाहिए। कथा के अंत में दिया गया शीर्षक सार्थक होना चाहिए, मतलब कथा के लिए लायक ऐसा शीर्षक देना चाहिए। कथा के अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा का उल्लेख होना चाहिए और उसके आखिरी में सीख भी, हमें कहानी से क्या सीख मिलती है वो भी लिखना ज़रूरी है। लघु कथा है उद्देश्य, मकसद कहानी का बोध और उपदेश देने के लिए कहानी का उद्देश्य है और बड़े बुजुर्गों को कथा सुनाकर अपने छोटों को समझाते हैं, ये भी कहानी का उद्देश्य है, मकसद है। कथा में बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बातें कम शब्दों में कह दी जाती है, ये भी कहानी का मकसद, उद्देश्य है। लघु कथा का अर्थ है कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखना है। लघु कथा जो कहानी का मतलब है कि कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहानी लिखना है। छात्र छात्राओं के लिए बिंदु के आधार पर लघु कथा लेखन किया जाएगा। कक्षा की विद्यार्थी मानसिक स्तर अनुरूप लघु कथा लेखन कर सकते हैं। चित्र देखकर कहानी लिखना है, शीर्षक देकर कहानी लिखना है, घटना या क्षण यादगार बन गया तो कहानी लिखना है, रिक्तस्थान की पूर्ति के रूप में कहानी पूरी करना है, अधूरी कहानी को पूरी करना और शीर्षक देना और सीख लिखना, ये सब कहानी लिखते समय हमें सूचना नियम से अगर कहानी हम लिखते हैं तो नियम से कहानी लिखने से आप परीक्षा में अच्छे गुण प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम आगे एक कहानी किस प्रकार लिखते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। इस नियमों के मुताबिक अगर विद्यार्थी छात्र छात्राएं अगर कहानी लिखते हैं तो इम्तिहान में उसे ज़्यादा से ज़्यादा गुण मार्क प्राप्त हो सकते हैं। हम कहानी लिखेंगे। कहानी इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं, जिस तरह बिंदु लगाकर एक संपन्न आदमी है, लालची
सबसे अधिक ज़मीन की इच्छा, वरदान, दौड़कर ज़मीन ले लो, दौड़ना, बेहोश होकर गिरना, मृत्यु और सीख। इस मुद्दों के आधार पर हमें कहानी लिखना है। हम आगे कहानी लिख रहे हैं। अब अच्छी तरह से ध्यान देकर, ख्याल देकर समझ ले, ताकि आपको भी आगे कोई भी मुद्दों पर कहानी लिखना है। हमने इस कहानी को शीर्षक दिया है लालच बुरी बला है। ये जो कहानी हमने इस मुद्दों पर बनाई हुई है, एक गांव में एक संपन्न आदमी रहता था। उसका नाम रामेश्वर था। उसके पास काफ़ी खेती बाड़ी थी, लेकिन वह बहुत लालची था। वह अधिक से अधिक खेत पाने के लिए अधीर रहता था। एक बार उसने अपनी इस इच्छा के बारे में एक साधु से चर्चा की। साधु ने रामेश्वर को एक मंत्र बताया और उससे कहा, इस मंत्र का जप करने से तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। रामेश्वर ने साधु के बताए अनुसार जप करना शुरू कर दिया। एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न देवता उसके सामने प्रकट होकर बोले, वत्स, तुम्हारी समस्या से मैं प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए तुम्हें? रामेश्वर ने कहा, प्रभु मुझे वरदान दीजिए, गांव में मेरे पास सबसे अधिक ज़मीन हो जाए। देवता ने कहा, तथास्तु बेटा, सूर्यास्त होने के पहले दौड़कर तुम जितनी ज़मीन घेर लोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। फिर देवता अंतर्धान हो गए। रामेश्वर ने दौड़ना शुरू किया। वह दौड़ता ही रहा। आखिरकार वह बेहोश होकर गिर पड़ा। लोगों ने दौड़कर उसे उठाया, किंतु उसके हृदय की गति बंद पड़ चुकी थी। ज़मीन की लालच में रामेश्वर ने जान गंवा दी। इस कहानी की सीख है, लालच आदमी को खा जाता है। इस प्रकार हमने मुद्दों के आधार पर कहानी बनाई है। ऐसे अगर आप कहानी बनाते हैं तो आपको इम्तिहान में, परीक्षा में अच्छे गुण मिल सकते हैं। मुद्दों के आधार पर कहानी लिखे, कहानी को शीर्षक दे और आखिरी में सीख लिखे। इस प्रकार हमने कहानी किस तरह लिखना है, कहानी के नियम, तत्व और कहानी किस प्रकार मुद्दों के आधार पर लिखी जाए, इसका संपूर्ण ज्ञान, इल्म हमने देखा है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर करो।